सबसे बड़ा जो मिथ है, जो एक डायलॉग हमेशा हम सोशल मीडिया पे रील्स में देखते हैं कि 10 सेकंड से ज़्यादा रुकेंगे या 30 सेकंड से ज़्यादा रुकेंगे तो टोल प्लाजा पर आपको टोल नहीं देना। लेकिन जब हमने राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी के अधिकारियों से बात की और इस फास्टैग के नियमों में कल से 17 फरवरी से बदलाव हुआ है। महत्वपूर्ण जानकारी सब तक साझा कीजिएगा कि टोल प्लाजा पर जाकर आप अपने फास्टैग को रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। आपको तकरीबन 1 घंटा 60 मिनट पहले ही इसको रिचार्ज किया जा सकता है और टोल से निकलने के 10 मिनट बाद तक भी ये रिचार्ज नहीं होगा, 10 मिनट के बाद ही रिचार्ज होगा। कई बार आप जब टोल पर जाकर रिचार्ज करते हैं तो आपकी वो राशि आपके फास्टैग अकाउंट में नहीं आ पाती और इस वजह से आपका पैसा डिडक्ट नहीं होता और लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, जिससे आपको और आपके पीछे खड़े लोगों को असुविधा होती है। कई बार ऐसा विषय भी उठता है सामने कि बहुत सारे यूजर्स बोलते हैं हमारे जो फास्टैग वो ब्लॉक हो गए हैं, ब्लैक लिस्टेड हो गए हैं। वो इसलिए होते हैं कि कई बार गाड़ी नंबर और फास्टैग का मिसमैच होना, फास्टैग के साथ टेम्परिंग होना और अन्य तरह की गड़बड़ियां जो सामने आती हैं तो ब्लैकलिस्ट होना संभव है। तो जिस गाड़ी पे आपने फास्टैग लगवाया है वो उसी गाड़ी नंबर के साथ मैच होना जरूरी है, अदरवाइज वो ब्लैकलिस्ट होगा और आपको कई तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। एक महत्वपूर्ण जानकारी और है जिसमें हाईवे लाइफ टाइम पास, यानी कि 1 साल के लिए अगर आप लेंगे तो उसमें 3,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे और लाइफ टाइम आप लेते हैं तो उसमें करीब 30,000 रुपये आपको एक बार में पे करना होता है, जिसमें 15 साल तक आपको कहीं भी जाएं आप भारतवर्ष में आपको टोल देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो बात होगी नियम बदलाव की। अब हम बात करेंगे कि टोल जब आप देते हैं तो आप किन किन सुविधाओं के हकदार हैं, क्या क्या सुविधाएं आपको राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिलनी चाहिए, टोल बूथ पर मिलनी चाहिए। आइए जानकारी लेते हैं। सबसे बड़ा जो मिथ है, जो एक डायलॉग हमेशा हम सोशल मीडिया पे रील्स में देखते हैं कि 10 सेकंड से ज़्यादा रुकेंगे या 30 सेकंड से ज़्यादा रुकेंगे तो टोल प्लाजा पर आपको टोल नहीं देना। लेकिन जब हमने राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई भी नियम वर्तमान में नहीं है। चाहे आपको 30 सेकंड लगे, चाहे 3 मिनट लगे, आप कतार में हैं तो आपको टोल देकर ही वहाँ से गुजरना होगा। ऐसी भ्रामक जानकारियों से आप सावधान। दूसरा विषय यह है कि टोल प्लाजा पर शौचालय की सुविधा आपको निःशुल्क मिलती है और 24 घंटे मिलती है। महिला पुरुष के लिए दोनों के लिए अलग अलग शौचालय होते हैं, उनका उपयोग आप कर सकते हैं। और टोल के, ये महत्वपूर्ण आप भी ध्यान रखिएगा, टोल के दोनों तरफ शौचालय होना आवश्यक है, आते समय भी और जाते समय भी। टोल रोड पर आपको टेलीफोन की सुविधा मिलनी चाहिए, कुछ कुछ दूरी पर आपको टेलीफोन मिलता है। गाड़ी के दुर्घटना होने की स्थिति में आपको क्रेन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है, ड्राइवर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है और टोइंग क्रेन जो आपके वाहन, क्षतिग्रस्त वाहन, खराब वाहन, ब्रेकडाउन वाहन को वहां से टो करके गंतव्य तक या सर्विस स्टेशन को पहुंचाने का प्रावधान भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्लान में शामिल है। क्योंकि अभी तक ये जानकारी थी, लेकिन अब ये मिथ है कि 100 मीटर तक अगर लाइन लग जाती है उसके बाद आपका टोल फ्री हो जाएगा। ये जानकारी भी जब हमने हाईवे अथॉरिटी से ली तो उन्होंने बताया कि चाहे 100 मीटर की लाइन हो, चाहे उससे अधिक लंबी हो, आपको टोल देकर ही गुजरना है। तो सवाल सामने आया था कि कुछ लोगों के मंथली पास होने के बावजूद भी उनके अकाउंट से फास्टैग से पैसे कट जाते हैं। इस पर हमने जानकारी ली तो अथॉरिटी ने बताया कि ऐसे पैसे जो आपके फास्टैग से कट गए हैं मंथली पास होने के बावजूद भी, वो आपको 100% रिफंडेबल है। जिस बैंक से पैसे कटे हैं उसी के माध्यम से आपको वापस रिफंड होता है, वो आपको बैंक और हाईवे अथॉरिटी से संपर्क करना है। कई बार आपने देखा होगा जब आप टोल प्लाजा पर पहुंचते हैं तो वहां पर जो ऑपरेटर है वो बोलता है कि मशीन काम नहीं कर रही है, स्कैनर काम नहीं कर रहा, कैमरा काम नहीं कर रहा, आप मुझे कैश दे दीजिए, मैं आपको रसीद उपलब्ध करा देता हूँ। ऐसी स्थिति में आपको कैश नहीं देना है। हाईवे अथॉरिटी ने बताया कि किसी भी स्थिति में, कोई भी स्थिति में आपको कैश नहीं देना है। हाईवे अथॉरिटी मतलब नो कैश डीलिंग। फास्ट टैग का मतलब है कि गाड़ियां फास्ट तरीके से चले, उनमें जो टैग लगा उससे पैसा कटे, लेकिन ये फास्ट टैग अभी तक स्लो टैग बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि फास्ट टैग नियम में जो बदलाव किए गए हैं उनमें आखिर धरातल पर क्या बदलाव नजर आते हैं, कैसे
ये जनता के लिए सुविधाजनक होता है। एक सुझाव और है कि जो कैमरास हैं फास्टैग को स्कैन करने वाले, उनकी नियमित रख रखाव। अंतिम जानकारी है, जब भी कोई व्यक्ति टोल पर रुकता है और वो कोई सवाल या जानकारी लेने का प्रयास करता है या कोई भी किसी भी तरह की देरी होती है, तो वहां पर बहसबाजी का माहौल बनता है और टोल वाले हमेशा लड़ने मरने को उतारू होते हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि टोल एक सुविधा है, वहां पर लड़ाई का कोई विषय नहीं है, ना टोल देने वाले के लिए ना टोल लेने वाले के लिए। टोल एक सुखद एहसास होना चाहिए और सही सुविधाओं के साथ टोल देने का फायदा भी यूजर को मिलना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।